सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था स्वर संधि के 3 भेद को। अब आगे के 2 भेद को अभी देखते हैं। तो देखिए, अगला भेद आपका चौथा अयादि संधि है। अयादि संधि जिसका सूत्र होता है एचो अयवयावः। एचो अयवयावः इस सूत्र में कहा गया है कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, पुनः बता देते हैं, ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसके बाद ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पे औ आदेश हो जाता है और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे आपका शब्द है ने प्लस अनम, तो ने प्लस अनम में आप देख सकते हैं कि ए की मात्रा लगी हुई है, न के ऊपर न एक व्यंजन है, स्वर उसमें ए है। तो ए की मात्रा लगी हुई, तो ए यहाँ पे हम बाहर निकाल दिए हैं स्पष्टीकरण के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ए है और उसके बाद तुरंत आप देखने कोई भिन्न स्वर है, अर्थात उसी के जाति का कोई स्वर नहीं है। ए के बाद ए नहीं है अर्थात वो भिन्न स्वर है। तो भिन्न स्वर है तो वो नियम कहता है कि ए के स्थान पे ऐ आदेश हो जाएगा। आपने इसके 2 संधि पहले देखा था कि दोनों के स्थान पे परिवर्तन होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, आपका सिर्फ एक के स्थान में परिवर्तन होगा। सिर्फ एक के स्थान पे, एक के स्थान पे ऐ आदेश हो जाएगा, जैसा कि आपके सूत्र में कहा गया है। तो यहाँ पे आदेश करने पर आप देखते हैं ऐसा स्थिति बनी, ऐसी स्थिति बनी। उसके बाद जब इसको मिलाते हैं तो अ इस न को पूरा कर लेता है और ए आ करके इस य को पूरा कर लेता है, आपका नयनम शब्द बन जाता है। उसके बाद दूसरे उदाहरण को देखते हैं, जैसे नय प्लस अक। नय प्लस अक में आप देखते हैं ऐ यहाँ पर है, न व्यंजन के साथ ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो ऐ यहाँ पर है और फिर उसके बाद देखते हैं कि अ इसके बाद भिन्न स्वर है। तो एक भिन्न स्वर है, तो इस नियम में कहा गया है कि ऐ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए के स्थान पे आय आदेश हो जाएगा। तो आय आदेश हो जाएगा, तो आप देखते हैं यहाँ पर ऐ के स्थान पे हम आय आदेश कर देते हैं। आय आदेश करने के बाद जो शेष बचा अक शब्द वहाँ पे रख देते हैं और जो आगे बचा उसको रख लेते हैं। यहाँ पे न हलंत क्यों बचा, तो यहाँ पर इसलिए कि यहाँ से ऐ की मात्रा हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो ऐ की मात्रा जब निकाल लिया तो यहाँ पे शब्द ऐसा स्थिति बनी, ऐसी स्थिति बनी। तो जब इसको मिलाते हैं तो आ आकर के इस न को पूरा कर लेगा, ए आ आकर के इस य को पूरा कर लेगा और नायक शब्द बन जाएगा। और इसमें देखते हैं एक उदाहरण और देखते हैं, तीसरा उदाहरण। तो इसमें पो प्लस अन है, तो पो प्लस अन में ओ है, प में आपका ओ है, तो ओ है तो इसमें कहा गया है आपके नियम में कि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पे औ आदेश हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ है और उसके तुरंत बाद कोई भिन्न स्वर है, तो कोई भिन्न स्वर है तो ओ के स्थान पे हमने औ आदेश कर दिया। औ आदेश करने पर ए स्थिति बनती है, और ए स्थिति जब बनी तो इसके बाद अ आकर के इस प को पूरा करेगा और फिर ए अ आकर के इस व को पूरा करेगा और आपका पवन शब्द बन जाता है। उसके बाद देखते हैं चौथे उदाहरण में। चौथे उदाहरण में कहा गया है 9 प्लस इक। तो 9 प्लस इक ये शब्द है, इसमें कहा आपके नियम में कहा गया है कि औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसा ही नियम को हम देखते हुए करते हैं। औ के स्थान पे आव आदेश हमने कर दिया है। आव आदेश करने के बाद आप देखते हैं कि ये स्थिति बनती है, और स्थिति बनी तो उसके बाद आ आकर के इस न को पूरा करेगा और फिर ई आकर के इस व को पूरा करेगी। तो ई जब व को पूरा करेगी तो यहाँ पे देखते हैं कि छोटी ई की मात्रा कैसी है। तो छोटी की मात्रा आगे एक खड़ी पाई और फिर उसके बाद ओढ़नी उड़ाई, तो उसी को हम देखते हुए यहाँ पर आगे खड़ी पाई ओढ़नी उड़ाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपकी नाविक शब्द बन जाता है। आइए अब हम अगले संधि को देखते हैं। तो अगला संधि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5वां पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांतादति। यह संधि जो है, इसके पहले जो आप संधि पढ़े थे अयादि संधि, अयादि संधि का अपवाद है। अपवाद यह एक शब्द है, अर्थात इसका मतलब होता है कि कोई भी नियम कानून जो आपके व्याकरण में बनाए गए हैं उसके विरुद्ध कोई शब्द कार्य करता है और
फिर भी उसका व्याकरण में प्रयोग किया जाता है, फिर भी वह सही होता है। नियम के विरुद्ध कार्य करते हुए भी वह सही होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि ए के बाद यदि अ आए तो वह अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह अपवाद है, यह किन्हीं किन्हीं शब्दों में लगता है, सभी शब्दों में नहीं लगता है। कुछ ही शब्द इसमें आते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप समझ सकते हैं। दूसरे में कहा गया है ओ के स्थान पर ओ के बाद यदि अ आए तो वह भी अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके पहले के नियम में आपने अभी देखा कि उसमें भी ए के बाद अ आया था, लेकिन उसके स्थान पे कुछ दूसरा रखा गया था, ए रखा गया था, औ रखा गया था, लेकिन यहाँ पर यह उसका अपवाद है। तो इसमें कुछ ही शब्द होते हैं, तो आकर इसमें हम देख लेते हैं कैसे इसमें परिवर्तन हुआ। तो जैसा कि आपके नियम में कहा गया है, ए के बाद यदि अ आए तो अ अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका एक सूत्र है, यहाँ एक शब्द है हरे प्लस अव। तो हरे में आप रे में देखते हैं कि ए की मात्रा लगी हुई, ए यहाँ से हमने ले लिया और यहाँ पर आपका अ है। तो इसमें कहा गया है अ के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, ए के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपनी जगह पर बना रहेगा। तो यहाँ पर अ के स्थान पे हमने अवग्रह कर दिया और फिर हरे शब्द अपने स्थान पे बना है और अ इसे जब हम ले लिए तो वह यहाँ पे शेष बचा। तो वह शेष बचा, तो यहाँ पर आप शब्द देख सकते हैं हरे वह शब्द आपका बना है। और यह जो है अवग्रह का चिन्ह, इसे अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। यहाँ नोट में हम आपको बता दिए हैं कि इसका नाम क्या है। यह अवग्रह का चिन्ह है, यह दो मात्रा को दर्शाता है। जैसे इसको पढ़ने का तरीका हो जाएगा आपका हरेव, जैसे कि हरेव तुरंत पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह है तो यह बताता है कि आपको थोड़ा सा रुक करके तब फिर बोलना है। जैसे हरेव ऐसे आपको बोलना है, आप थोड़ा समय दे देते हैं तो वही उससे ही पता चल जाता है कि बीच में अवग्रह का चिन्ह है। उसके बाद हम एक शब्द और देख लेते हैं, विष्णु प्लस अव। तो विष्णु प्लस अ में यहाँ पर विष्णु में देखते हैं ओ की मात्रा है और उसके बाद तुरंत अ है। जैसा कि यहाँ पर भी कहा गया ओ के बाद यदि अ आता है तो उसका अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, विष्णु आया है तो ओ आया, अ का अवग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखते हैं विष्णु प्लस वह यहाँ पर शेष बचा है, जोड़ने पर आपका बना विष्णु। इसका उच्चारण करेंगे विष्णु। तो रो पर आप थोड़ा समय तक रुक जाते हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है। इसका उच्चारण करेंगे विष्णु। आइए अब हम अपने अगले संधि की ओर चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे है वृद्धि संधि। तो 5वें नंबर पे आपको मैंने जो बताया था वह चौथे संधि का ही अपवाद था। तो यहाँ पर संधि मुख्यतः पांच ही भेद होते हैं संधि, स्वर संधि के। तो उसके पहले जो था चौथे संधि का अपवाद था। तो यहाँ पर हम देखते हैं वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के नियम में कहा गया है अ या आ के बाद यदि ए आए तो ए के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। उसके बाद कहा गया है अ या आ के बाद यदि ओ आए, यहाँ पे अनुनासिक नहीं है, अनुस्वार नहीं है, तो यहाँ पर आपका अ या आ के बाद ओ आए तो मिलाकर ओ के मतलब कि ओ के स्थान पे अवादेश, इन दोनों के स्थान पे अवादेश हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक शब्द है सदा प्लस एव। तो सदा प्लस एव संधि विच्छेद है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दा में द जो व्यंजन है उसमें आ है, तो यहाँ से आ ले लेते हैं और यहाँ से ए ले लेते हैं। तो इसमें कहा गया है आ के बाद यदि ए आए तो ए आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों के स्थान पे ए आदेश कर देंगे। इसके पहले आपने देखा था कि किसी एक के स्थान पे आपको पर रखना था, परिवर्तन करना था, लेकिन इस संधि में कहा गया है कि दोनों के स्थान में परिवर्तन होगा। यह आपको विशेष ध्यान देना है कि इन दोनों के स्थान में परिवर्तन होगा, ना कि किसी एक अक्षर के। तो यहाँ हम देखते हैं, हम ये स्थिति हमारी बन गई, इन दोनों के स्थान में परिवर्तन करते हैं ए। उसके बाद हमारा शब्द बनता है सदैव, क्योंकि ए की जो मात्रा होती है 2 तिर्यक पाई होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए हम पहले से ही प्रत्येक स्वर की मात्राओं को ऊपर लिख चुके हैं ताकि आपको पता चले कि इसकी क्या मात्रा होगी। आगे देखते हैं 1 प्लस औषधि। तो 1 प्लस औषधि,
तो यहाँ पे न में आपका अ है और यहाँ से ओ है, तो कहा गया है अ या आ के बाद ओ आए तो ओ इन दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोनों के स्थान पे औ आदेश कर देते हैं। औ आदेश करने के बाद आपका शब्द बनता है वनौषधि। आइए अब हम अपने अगले संधि को देख लेते हैं। यह संधि भी इसके पहले जो संधि आप वृद्धि संधि पढ़े उसका अपवाद है, उसका अपवाद है और इसे पररूप संधि कहते हैं और इसका सूत्र है एंगी पररूपम। इसमें कहा गया है कि अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए आए तो अकारांत, यहाँ पे एक शब्द आपके सामने आता है अकारांत। आपको सुनने में नया लग रहा होगा कि अकारांत क्या होता है। तो अकारांत इसे कहें तो मुख्य रूप से यह कारांत है। क्या है? कारांत। यह कारांत है। तो इसको हम बता दें कि किसी भी व्यंजन वर्ण से, व्यंजन वर्ण क से लेकर के ज्ञ तक, तो किसी भी व्यंजन वर्ण से स्वर की कोई भी मात्राएं लगी हो तो उसको पहले जोड़ करके, उस स्वर को पहले लिख करके हम कारांत बनाते हैं। अंत मतलब अंत में जो मात्रा लगी हो किसी भी शब्द से। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं संधि। ये संधि एक शब्द है, तो इसमें यदि आप पूछे कि इसमें कारांत में क्या होगा तो आपको हम बता दें कि संधि अंतिम व्यंजन है। अंतिम व्यंजन में जो स्वर लगा हुआ है आपकी छोटी ई है। तो छोटी ई है तो इसको यदि कारांत लिखना हो तो आप इसको लिखेंगे इकारांत। फिर एक और एग्जाम्पल मैं बता देना चाहूंगा आपको कि यह लिखा है नदी शब्द। नदी शब्द लिखा है, इसमें पूछे कि कारांत क्या है तो आप इसमें जवाब देंगे इकारांत। आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि यहां पर भी ई की मात्रा है और यहां पर भी ई की मात्रा है। अंतर है तो समय का, इसमें एक मात्रा का समय लगा ई और इसमें दो मात्रा का समय लगा ई। तो बोलने में अंतर होता है। जब आप किसी भी शब्द को सही पढ़ेंगे तो अवश्य ही उसको सही लिखेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं इसमें कि कहा क्या गया है। तो अकारांत, तो कारांत आप समझ गए होंगे। इसमें से कोई भी आ जाए अंतिम वर्ड, अंत में आ जाए तो आकारांत हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा, उकारांत हो जाएगा, ऊकारांत हो जाएगा, ऋकारांत, एकारांत, ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत, ऐसे ही कारांत बनते हैं। और कारांत जब भी होंगे आपको पता है कि व्यंजन वर्ण जब भी शब्द का निर्माण करेगा इन्हीं से मिल करके बनेगा। तो इन्हीं से मिल करके बनेगा तो कारांत भी इन्हीं में से मिल करके बनेंगे। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। कारांत आप जान गए होंगे। तो आइए हम उदाहरण देख करके समझते हैं कि इस अपवाद में क्या कहा गया है। तो अपवाद में जैसा कि आप अभी वृद्धि संधि में देख रहे थे कि अ के बाद ए आए तो ऐ आदेश होकर के वृद्धि ऐ आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अ के बाद ए आए तो उन दोनों के स्थान पे ए ही आदेश होता है। अपवाद जैसा कि इसके पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि यह कुछ नियम जो है संधि में उस नियम के अनुसार नहीं चलता है, फिर भी यह सही होता है, यह गलत नहीं होता है। तो जो व्यक्ति नियम के विरुद्ध कार्य करे और सही हो, उसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका शब्द जब इन दोनों के स्थान पे ए कर देते हैं तो आपका प्रयोज्यते शब्द बन जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उप प्लस औषधि। तो उप प्लस औषधि जो शब्द है इसमें भी अ के बाद ओ आया है और नियम में कहा गया ओ के बाद अगर के अकारांत उपसर्ग के बाद, देखिए इसमें कहा गया उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग एक शब्द और आ गया आपके सामने, एक शब्द और है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो कोई भी शब्द उपसर्ग होना चाहिए, जो भी अकारांत होगा और उपसर्ग होगा तभी इसमें ये नियम लगेगा, अन्यथा और किसी भी शब्द में यह नियम नहीं लगेगा। अगर कोई उपसर्ग नहीं है तो उसके स्थान पे आपका संधि जो होगी वृद्धि संधि होगी। यदि अकारांत उपसर्ग आपके आगे लगता है तो यहाँ पर ये परिवर्तन होगा। तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, अ और ओ दोनों के स्थान पे ओ आदेश हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इस स्थिति के बाद आपका शब्द बनता है उपोषति।
यहीं पर हमारी स्वर संधि का क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।